क्या लगता है, एक बड़े बिजनेस की कहानी कहां से शुरू होती है? किसी शानदार लॉन्च से या बड़े बजट से? नहीं, कभी-कभी इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी नंबर से। 1100 रुपए। बस सुनने में तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, है ना? पर इसी में एक पूरे बिजनेस की कहानी छुपी है। तो सवाल यह है कि भाई ये छोटा सा नंबर, ये एक पूरे बिजनेस की कहानी आखिर बताता कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। आज हम रियो वन फूड्स और इसके संस्थापक शंभू जी के सफर को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एक नंबर मार्केटिंग के सबसे बड़े सबक सिखाता है। तो आज हम मार्केटिंग के 5 खास सबक देखेंगे, शुरुआत से लेके एक कमाल के ऑफर तक, और आखिर में वो एक चीज जो इन सबको जोड़ती है, जुनून। तो मार्केटिंग का पहला नियम क्या होता है? कोई बड़ा विज्ञापन या कोई फैंसी कैंपेन? नहीं, असल में सबसे जरूरी चीज है एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसे लोग वाकई में खरीदना चाहें। ये जो 1100 रुपए की सेल हुई ना, ये शुरू के बस 3-4 दिनों में हो गई थी। सोचिए, ना कोई फैंसी पैकेट था, ना कोई पोस्टर। पहली सेल हुई 500 रुपए की, फिर 2 और सेल्स हुई 300-300 रुपए की। ये सीधा सीधा सबूत था कि रिवान के मसालों में वो दम था, वो स्वाद और शुद्धता थी जिसे ग्राहक खोज रहे थे। टेक्निकल भाषा में इसी चीज को कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। मतलब ये इस बात का सबसे पक्का सबूत है कि आपने कुछ ऐसा बनाया है जिसके लिए लोग अपनी जेब से पैसे निकालने को तैयार हैं। ये जो शुरू के 1100 रुपए थे ना, ये बस यही सिग्नल था, प्रोडक्ट सही है, अब आगे बढ़ने का टाइम है। अच्छा, तो प्रोडक्ट तो बढ़िया है, लेकिन एक बेहतरीन प्रोडक्ट को एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए सिर्फ स्वाद ही काफी नहीं होता, उसे एक प्रोफेशनल पहचान भी तो देनी पड़ती है ना? और यहीं से खेल शुरू होता है पैकेजिंग का। शंभू जी को यह बात पता थी कि ये काम अकेले नहीं हो सकता, तो उन्होंने माय परफेक्ट पैक के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम किया। और ये एक बहुत स्मार्ट मूव था, क्योंकि इससे उन्हें उस चीज पर फोकस करने का टाइम मिला जिसमें वो बेस्ट थे, यानी कि बेहतरीन मसाले बनाना। आखिर पैकेजिंग से इतना फर्क पड़ता क्या है? देखिए, एक सादा सा पैकेट लोकल लगता है, उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल पैकेट कॉन्फिडेंस जगाता है, ब्रांड की एक वैल्यू बनाता है, और सबसे जरूरी बात, ये आपके कस्टमर्स को ही आपका मार्केटर बना देता है। वो खुद आगे जाकर 4 और लोगों को बताते हैं। तो प्रोडक्ट रेडी है, पैकेजिंग भी एकदम फर्स्ट क्लास है। अब अगला कदम, इसे सही ग्राहकों तक पहुंचाना, और यहां काम आती है एक फोकस्ड प्रमोशन स्ट्रैटेजी। रिवन की स्ट्रैटेजी ना बहुत ही सीधी और असरदार थी। द्वारका की सोसाइटियों को टारगेट करो और गेट पर एक कैनोपी लगा लो। मतलब आप सीधे उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो आपके कस्टमर हो सकते हैं, ठीक वहीं जहां वो रहते हैं, एकदम डायरेक्ट। उनके पोस्टर का मैसेज भी एकदम क्रिस्टल क्लियर था। टैगलाइन थी, शुद्धता ही हमारी पहचान। ये लाइन सीधे विश्वास बनाती है। फिर 100% नेचुरल, कोई मिलावट नहीं, ये तो ग्राहकों की सबसे बड़ी टेंशन ही खत्म कर देती है। और ऊपर से फ्री सैंपल और फ्री होम डिलीवरी जैसे ऑफर्स, ये खरीदने की सारी झिझक ही मिटा देते हैं। तो इस प्रमोशन के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, फ्री सैंपल दो और प्रोडक्ट की क्वालिटी खुद बोलने दो। दूसरा, कैनोपी के चारों तरफ पोस्टर लगाकर विजिबिलिटी बढ़ाओ। और तीसरा, एक साफ सुथरा एप्रन पहनो ताकि प्रोफेशनलिज्म और सफाई का मैसेज जाए। अब आते हैं चौथे सबक पर, और ये थोड़ा अलग है। ये प्रोडक्ट से हटकर फाउंडर पर फोकस करता है। देखिए, शुरुआती दिनों में ना कोई सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता, वो खुद को बेच रहा होता है। जब कोई फाउंडर खुद काउंटर के पीछे खड़ा होता है तो वो सिर्फ एक सेल्समैन नहीं होता, वो उस ब्रांड का जीता जागता चेहरा होता है, उसका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर। लोग पैकेट खरीदने से पहले उसे देखते हैं। और इसी सोच से आया री1 यूनिफॉर्म का आइडिया। डार्क कलर की टी-शर्ट पर गोल्डन लोगो, ये एक प्रीमियम लुक देता है और ब्रांड याद रहता है। साफ एप्रन, ये सफाई और सीरियसनेस का सिंबल है। और कैप, ये पूरे लुक को कंप्लीट करके दिखाती है कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक प्रॉपर कंपनी है। और अब आते हैं मार्केटिंग पजल के आखिरी लेकिन सबसे मजेदार टुकड़े पर। एक ऐसा ऑफर बनाना जो सिर्फ सेल्स ना बढ़ाए बल्कि ब्रांड के लिए फैंस बनाए। मतलब एक ऐसा सौदा जिसे कोई मना ही ना कर पाए। और यहां री1 ने सच में कमाल की क्रिएटिविटी दिखाई। उन्होंने सिर्फ डिस्काउंट नहीं दिया, बल्कि बड़े स्मार्ट ऑफर्स बनाए, जैसे 500 रुपए की खरीद पर एक मसाला पैकेट फ्री, 1000 रुपए पर एक प्रीमियम टी शर्ट और 2500 रुपए की खरीद पर 2 प्रीमियम टी शर्ट्स। लेकिन इन सब में जो सबसे शानदार था वो था प्लैटिनम कपल ऑफर। ये सिर्फ एक सेल्स प्रमोशन नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। तो ये कपल ऑफर इतना जबरदस्त क्यों था? समझिए, ये एक साथ 3 काम करता है।
पहला, ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू को सीधा 2500 रुपए तक ले जाता है। दूसरा, सोचिए जब एक कपल एक जैसी टी शर्ट पहनकर पार्क में घूमता है तो वो चलता फिरता विज्ञापन बन जाता है, एक पावरफुल सोशल प्रूफ। और तीसरा, ये एक सिंपल सी खरीदारी को एक मजेदार शेयर्ड गोल में बदल देता है। तो ये सारे सबक तो ठीक हैं, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने वाली एक चीज है जो किसी भी स्ट्रैटेजी से कहीं बड़ी है, और वो है फाउंडर का जुनून। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 28 नवंबर को सिर्फ एक आइडिया था और 12 जनवरी तक रास्ता एकदम साफ था। मतलब 1.5 महीने से भी कम समय में एक सोच हकीकत में बदल गई। ये जुनून और एक्शन लेने की ताकत है। शंभू जी की कहानी का सबसे टचिंग हिस्सा ये है, उन्होंने लिखा, ये आंसू कमजोरी के नहीं हैं, ये उस सुकून के हैं जो एक इंसान को तब मिलता है जब उसे अपनी मंजिल का रास्ता साफ दिखने लगता है। यही जुनून, यही आग किसी भी ब्रांड की असली नींव होती है। तो री1 की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि मार्केटिंग सिर्फ बड़े बजट का खेल नहीं है। ये एक अच्छे प्रोडक्ट, स्मार्ट पैकेजिंग, सही प्रमोशन, पर्सनल ब्रांडिंग और एक जबरदस्त ऑफर का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। किसी भी नए वेंचर के लिए वो एक सिंपल पावरफुल आइडिया क्या हो सकता है जो उसका अपना 1100 रुपये मोमेंट बन जाए?